राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है और इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं शालीमार बाग विधानसभा से, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ये विधानसभा है और जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। और अगर आप मेरे सामने तस्वीरें देख रहे होंगे तो बड़ी तादाद पर यहां पर सुरक्षा दलों की मुस्तैदी की गई है और लगातार सुरक्षा दल यहां पर मुस्तैद है कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो सके। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जब यहां पर तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी मौजूदगी देखी जा रही है। लेकिन बुलडोजर एक्शन जो कार्रवाई है उस पर प्रशासन क्या रवैया है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों में यहाँ लगातार आक्रोश है और लोग इस बात की नाराजगी भी दर्ज कर रहे हैं कि ये बुलडोजर कार्रवाई क्यों हो रही है। आपको क्या लग रहा है? कोर्ट का आदेश है फिर भी परेशान है? यहाँ पर कोर्ट का आदेश है लेकिन कोर्ट का आदेश एक तरफा है। यहाँ पर 50 सालों से लोग रह रहे हैं। अब मुआवजा के नाम पे सरकार उनको 3 लाख 2 लाख पड़ा रही है और गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है। सरकार, बीजेपी सरकार तानाशाही गुंडागर्दी कर रही है। लोगों का मौलिक अधिकार है रहना। जब 50 साल से रह रहे हैं तो उनको रहने का अधिकार है। सरकार की तरफ से बिल्कुल तानाशाही गुंडागर्दी कर रही है। अपने पुलिस के बल पर लोगों को घर से उजाड़ रही है। अगर सरकार को कोर्ट के आदेश के तहत मुआवजा इनको पूरा देना चाहिए तब उजाड़ना चाहिए था। मुआवजा बिल्कुल नहीं दिया गया। मुआवजा के नाम पर 2 लाख 3 लाख का ऑफर दिया गया। इससे अच्छा भीख समझ के दिया, उनको पैसा बांटने की बात की, वो भी नहीं दिया गया। वो भी मुआवजा नहीं था क्योंकि हमारी पक्की रजिस्ट्री थी। 1 साल पहले मैंने लिया था 22 लाख रुपया का मकान लोन है, इंश्योरेंस करा रखा हूँ, सब कुछ करा रखा हूँ, तब पर भी हमारे कुछ नहीं मिल रहे है। आपने किससे मकान खरीदा? हमने सर बिल्डर से खरीदे थे मकान 1 साल पहले। ये सामने मकान हमारी टूट रही है इस समय। बिल्डर का क्या नाम है? बिल्डर का नाम श्यामलाल है और बिल्डर का श्यामलाल है। और नहीं तो ये आपको जानकारी नहीं थी कि इस पे आगे कार्रवाई? नहीं सर, हमारे कोई जानकारी दे दी। जानकारी होती तो हमारे सरकार नहीं पक्की रजिस्ट्री करते, नहीं हमारे इंश्योरेंस होते, नहीं तो हमारे कोई कागज बनता। हमारे सब कुछ क्लियर हो गया है इस चक्कर में। इसलिए हमारे सरकार कहते हैं कि हमारी 1 साल पहले की रजिस्ट्री के मुआवजा नहीं दे सकते हैं, पहले की पुरानी रजिस्ट्री दो। हम कहाँ से लाएंगे सर? हम तो 1 साल पहले लिए थे, हम 1 साल की रजिस्ट्री दे सकते हैं सरकार को। वही कहना। धन्यवाद। आप लोग ये बताइए कि अब आप लोगों के सामने क्या रास्ता है? सर हमारे तो कोई रास्ता, हम तो मरने के रास्ता है और क्या रास्ता रहेगा हमारे? लोन पे खरीदा है तो फिर वो तो लोन भी चुकाना पड़ेगा। वो भी चुकाना पड़ेगा, क्या करना पड़ता। अब तो हम उसको पास हम जाएंगे तब तो हमारे पता चलेगा कि क्या होगा नहीं होगा। तो अभी हो गया, बुलडोजर चल गया कि अभी? हाँ सर, हमारे घर पे बुलडोजर चले। कोने वाली मकान हमारी थी, बुलडोजर चल ही रहा है, 5 मंजिल बना है। आपको कितने दिन पहले नोटिस दिया गया था? हमारे सर दिए थे 1 महीना पहले नोटिस दिया था। हमारे 28 तारीख को कोर्ट के आदेश आया था, कोर्ट में जाके फटकार दिया। हमारे एक तरफा फैसला हुआ, हमारे कोर्ट से कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस चक्कर में सामान कहाँ रखा है आपने? सर हमारे सामान उसी में रह गए। हम किस सामान, खाली खाने पीने के सामान निकाले, बाकी सामान उसी में छोड़ दिया हमने निकालने का कोई समय नहीं मिला। मतलब इतना भी समय नहीं दिया कि आप अपना सामान, नहीं। पूरा गृहस्थी 2 दिन के समय हमारे कोर्ट में मांगे थे, जिससे 28 तारीख वाले फैसले में बोला 1 दिन के फैसला, 1 दिन का टाइम ही नहीं मिलेगा। 1 दिन के टाइम के लिए भी इनकार कर दिया? हाँ, इनकार कर दिया। तो शालीमार बाग तो आपकी मुख्यमंत्री की विधानसभा, मुख्यमंत्री से मिलते प्रशासन राहत दे देता। हमारे मुख्यमंत्री एक बार हमारे से मिलने भी नहीं आए कि भाई कैसे हो नहीं हो, एक बार देखने भी नहीं आया हम लोग को। एक मुख्यमंत्री जी भी मिलने नहीं आए आप लोगों से? नहीं जी। तो कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं जिनके घर पर अब? आप 157 घर देख लो जी, कितने हैं? 157 में कितने? अभी घर इसी में आ रहा है? नहीं, मेरा नहीं है सर। अच्छा, कितना मुश्किल है आपके लिए? भैया देखो, जनवरी से चल रहा है, जनवरी से चल रहा है खाली करने का। अब ये डेट आ गई थी 1.5 महीने पहले की 30 से स्टार्ट टूटना हो जाएगा और लोग लापरवाह हो रहे थे। अब जो टूटना टूटे है, गवर्नमेंट से बड़ा कुछ है नहीं। ये प्रोजेक्ट आज का तो है नहीं, सन 76 का प्रोजेक्ट है। क्या आपको क्या लग रहा है, क्या वजह बताई गई है? आपका घर क्यों तोड़ा जा रहा है? सर यहाँ पहले दलदल हुआ करती थी। पहले जब कांग्रेस आई ना यहाँ पे, तो दलदल में लोगों ने मिट्टी डाल डाल के मकान बना लिए और उन माफियाओं ने बेचारे गरीबों को मकान बेच दिया। मतलब जो पता ही नहीं था, उनको जानकारी नहीं थी। कोई आजमगढ़ से, कोई गोरखपुर से, कोई मऊ से, कोई बलिया से, कोई बिहार से, कोई सहरसा से, कोई दरभंगा से, सुपौल से। अब ये इनको पता नहीं था, यहाँ के लोकल आदमी पता था कि ये अंडर, तब यहाँ पहले फाटक हुआ करता था। पहले फाटक हुआ करता था, रोड निकलनी है, दलदल थी। तो उन लोगों ने क्या किया, कांग्रेस राज में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिट्टी डाल के कब्जा करके गरीबों को बेच दिया।
और आज वो भुगत रहे हैं, अब मकान आपका टूट रहा है, आपको जानकारी नहीं। कार्यकर्ता जानकारी हो पाया सर, मैं आपने रजिस्ट्री की तब उस टाइम इसकी जानकारी नहीं नहीं हो पाई, कुछ भी नहीं कर पाए, किसी बताया भी नहीं, कोर्ट में बताया न कहूँ बताया न, मैं जहाँ पक्की रजिस्टर वहाँ भी बताया। रजिस्ट्री होती है तो उसमें एक प्रोसेस होता है। आपको क्या लग रहा, फेक रजिस्ट्री थी वो? क्या वो जानकारी नहीं थी सही? हमारे तो सर 1.5 लाख रजिस्ट्री में रुपया लगी थी कराने जी। तो कोर्ट क्या कह रहा? कोर्ट ने क्या कहा आपको जब आप रजिस्ट्री लेके गए कोर्ट के सामने? किसी ने बताया मेरे को। सर मैंने कहा ना सर आप कहाँ के नाम ले हो? हाँ बिहार के बेचारे पूर्वांचली और बिहारी, उनको पता नहीं था, तो यहाँ के लोकल आदमियों से पता था। लोकल लोगों को पता था कि यहाँ पे दलदल है और बाकी लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी। बंदा ने बाद में 2022 में अपना मकान बेच दिया, 2022 में अपना मकान बेच दिया, क्यों उन्हें पता था ना, उन्हें बनाया लिया और 10-15 हजार बढ़ता और अपना बेच के निकल गए। मुख्यमंत्री की विधानसभा है तो मुख्यमंत्री एक बार आई हैं आप लोगों से मुलाकात करने? ऐतापुर आई थी, वक्त ऐतापुर में कार्यक्रम हुआ था। तो नहीं, यहाँ भी कार्यक्रम, यहाँ बुलडोजर का कार्यक्रम चल रहा है, तो ये तो गृहस्थी खराब करने वाला कार्यक्रम है लोगों के लिए। मैं यार वो निगम पार्षद थोड़ी है, सीएम है, और तुम सीएम को घर बुलाओगे? आपको नहीं, आपको उम्मीद नहीं है कि क्या मुख्यमंत्री को कुछ उन लोगों को अब घर गए होंगे, हम 5-6 बार घर गए हैं, 7-8 बार घर गए, मिली है, घर गई है। क्या कहा उन्होंने कहा हमको 2 दिन का समय भी नहीं मिला। ये पहले का प्रोजेक्ट है, जहाँ प्रोजेक्ट नहीं है वहाँ कुछ नहीं टूट रहा, जहाँ प्रोजेक्ट नहीं है वहाँ कुछ नहीं टूट रहा, जहाँ प्रोजेक्ट है वही तोड़ रहे हैं वो। जहाँ पे कुछ बनना है या फाटक भी बनना था, पहले यहाँ फाटक बढ़ता था, अंडरपास बनना था, प्रोजेक्ट था, तब फाटक बन गया, अंडरपास बन गया, अब वो बन गया। तो ये रोड पहले की थी, जब मैक्स हॉस्पिटल नहीं था ना, उससे पहले का ये प्लान था कि यहाँ रोड बननी है। दलदल में लोगों ने मिट्टी डाल के 100 रुपए ट्रॉली, पहले मिलती थी ट्रॉली 100 रुपए ट्रॉली, मिट्टी डाल के 5,000 में कब्जा किया और 5 लाख का बेच दिया गरीबों को कांग्रेस राज में। तो निश्चित तौर पर ऐसी तस्वीर यहाँ से देखने को मिल रही है, जब यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं घर टूटने से परेशान हैं। और यही बड़ी बात है कि आज जब बुलडोजर की कार्रवाई इन तमाम जगहों पर चल रही है तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ ये सामने का जो पूरा हिस्सा है उस पर हाल फिलहाल में जो है वो हुआ है, उसके अलावा तकरीबन 150 से ज्यादा जो घर हैं उनको यहाँ से उन पर बुलडोजर की कार्रवाई प्रशासन ने की है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसको पालन कराने के लिए यहाँ पर ये जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा रही है कि आपका भी घर। अरे भाई मेरा तो कोने पे ही आ रहा है, बिल्कुल मैन कोने पे मेरा टूटा सबसे पहले। कितने साल से आप यहाँ पे रह रही हो? मैं अब ये देख लो 2004 में मैं यहाँ आई थी, उससे पहले मेरे हस्बैंड रह रहे, मेरी बड़ी जिठानी रह रही यहाँ पे, यानी कि 25-26 साल उन्हें हो गए यहाँ रहे हुए। तो अब आपके लिए कितना मुसीबत का काम हो गया, आपका घर टूट रहा है तो कितना तोड़ दिया, टूट कहाँ तोड़ दिया वो तो। मंत्री से नहीं मिली थी? है मुख्यमंत्री से, वो तो घर में घुसी बैठी, वो से काय को मिलने दे रही है वो? क्यों उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया कि चलो? एक बात बताइएगा, जब तुम किसी का घर तोड़ रहे हो, चलो मान लिया मैंने अवैध मान ली जमीन, ऊपर को थोड़ा सा सुनो, एक बात में बोलना, जब ये जमीन अवैध है तो लोगों बागों ने मकान बना रखे, तो उसका मुआवजा कौन देगा? मुआवजा देना चाहिए था ना। 3 लाख रुपए में क्या हो रहा है आज की डेट में? 3 लाख रुपए दे रही है वो, जो 15 तारीख से पहले खाली कर देंगे तब दे रही है 3 लाख रुपए। कहाँ कैसे गुजारा होगा, कहाँ घर होगा, कैसे सामान? पता नहीं भाई कहाँ गुजारा होगा, कैसे गुजारा होगा, इसने तो हमें उजाड़ दिया यहाँ से। तो कोर्ट का आदेश है, सरकार कह रही है, हमारी क्या गलती है? कोर्ट का आदेश है, पहले से भी कोर्ट का आदेश होगा, पहले से भी तो कोर्ट का आदेश होगा, या अभी कोर्ट का आदेश है तो मुआवजा देते ना फिर है? कोर्ट भी उन्हीं का ही है। कितनी लागत लगाई थी, कितने लाख का घर था? भाई मेरी जमीन हो ना 40 लाख की थी वो जमीन, 40 लाख की मेरी जमीन थी वो। ऐसा नहीं पता था जमीन देना क्या कह रहे हैं? लगाया होगा, पैसा भी लगाया होगा आपने। कितना मुश्किल है, आप लोग कितने सालों से देख रहे हैं ये लोग यहाँ रह रहे हैं, और अब कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए क्या लग रहा है, इन लोगों का कैसे गुजारा होगा? मैं ये कह रही हूँ कि 20-25 साल तो मुझे हो गए रहते हुए, जो मेरे परिवार वाले और रह रहे हैं ना वो अलग की बात है, समझे ना? यहाँ के नीचे दब के मरेगी वो, जैसे शाम सिंह वर्मा मर गया गरीबों की बदुआ लेके, ये भी दब के मरेगी। घर आ रहा है इसी में? मेरा घर नहीं आ रहा, लेकिन दुख तो होता है भाई। पास पड़ोसियों के घर पे बुलडोजर की जीवन भर की कमाई होती है, आगे बुढ़ापा के अपने मकान में मरे, लेकिन वो उसे बेघर कर दिया। ये फ्लाईओवर बन सकता था, यहाँ पे फ्लाईओवर बनकर रिंग रोड को जोड़ सकते थे, ये नीचे जाने वाले मैक्स वाले वो बच सकते थे, लेकिन ये है ना फिर फ्लाईओवर बना गरीबों को उजाड़ने का काम किया है वो।
60 फुटा रोड है यो। कितने साल से रह रहे हो भाई, कितने साल से रह रहे हो? भैया हम तो यहीं पैदा हुए। तो अब फिर ये बताइए कि क्या कितना मुआवजा, 3 लाख की बात हुई है, क्या होगा उससे? 3 लाख में क्या होता नहीं 3 लाख के मुआवजे की शर्त पता है आपको? है 3 लाख उसको देंगे जिसका जब दिल्ली में मकान नहीं होगा, सरकारी नौकरी नहीं होगी, और उसको 11 महीने का पहले अपने घेवरा मोड़ के उसकी किस्त काट लेंगे, जब देंगे बचा कुचा के 50,000 रुपए हाथ में दे देंगे। अच्छा, तो फिर कितना मुश्किल है, कितनी नाराजगी? रेखा गुप्ता से मिले थे, उन्होंने कोई आश्वासन दिया था? अगर उसमें शालीमार गांव की तरफ वो देख के भी नहीं आएगी, इतना डर है उसे। आप लोगों ने चुना है उनको? अरे गलती से चुन लिया भाई। जब पहुए में वो ऐसा करेंगे, हाँ। तो देता है, ऐसा थोड़ा पता था वो ऐसा करेंगे, हैं? गलती से चुना गया है। 2 बार पहले हार चुकी है इसी विधानसभा से, अब क्या सोचा बना दें, तो बना दिया, तो अब क्या? तो तुम्हारा बिगाड़ दिया, तुम्हारा ही बुलडोजर चलवा दिया। 2 बार हार चुकी, तो अपने अब क्या बोले? क्या लग रहा, पड़ोसियों के घर टूट रहे हैं, दुख हो रहा? दुख तो होता ही है भाई, किसी का भी घर टूटे दुख तो होगा ही। सालों की मेहनत होती है, गरीब आदमी जिंदगी लग जाती है एक मकान बनाने में, और 1 मिनट में तोड़ देते हैं। तो फिर आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार कह रही है कि भाई जब आप इस तरीके से कब्जा करेंगे तो फिर ये मुश्किल होगा ना, आप सरकारी जमीन पे कब्जा करेंगे इसलिए कार्रवाई हो रही है? जब कब्जा कर रहा था उसी टाइम करना चाहिए ना कार्रवाई। हैं? जब बना रहा था उस टाइम क्या था? उस टाइम पुलिस नहीं था, सरकार नहीं थी, क्या नहीं थी उस टाइम? उस समय रोक लगाना। जब बन रहा था उसी टाइम रोक लगाना चाहिए था। तो अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या सरकार को रास्ता निकालना? इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, तोड़ के सोल्यूशन नहीं निकलता है। किसी का घर बचा के सोल्यूशन निकलता है, उसमें सरकार की जीत होती है, तोड़ के सोल्यूशन नहीं होता है। रेखा गुप्ता आपकी विधानसभा की हैं, उनसे आप लोग नहीं मिले क्या? उनसे कोई मदद की उम्मीद थी? मुआवजा जो मिल रहा है, क्या लग रहा है 3 लाख मुआवजे से कुछ होता है? 3 लाख से आज के महंगाई के दौर में कुछ नहीं होता है। 1 साल का किराया हो गया अगर आप कहीं रेंट पे रहेंगे। हाँ, 10-15 हजार से नीचे कमरा नहीं मिलेगा। अच्छा, पहले यहाँ दलदल होता था, लोग बता रहे हैं। कितने साल से यहाँ लोग रह रहे हैं, जो बहुत पुराने रह रहे हैं, वो कितने साल? तो उतना पहले का नहीं जानते हैं, तो 20 साल से रह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये तमाम लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है। आप लोग कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो हम काफी सालों से रह रहे हैं, यहाँ पे सन 90 से है हम तो। क्या लग रहा है ये जो कार्रवाई है, कितना मुश्किल हो गया जो लोग, जिन लोगों के घर टूट रहे हैं? ये बदले की भावना है और कुछ नहीं है। का किस तरीके का ये आम आदमी से बीजेपी का, मतलब यहाँ के लोग आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं इसलिए ऐसा हुआ? हाँ यहाँ के लोग तो हमें वोट ही नहीं देते, जो कार्रवाई होनी हो जाने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये केजरीवाल होता तो रोक लेता क्या? रेखा गुप्ता के आदमी की साजिश है इसमें, और कुछ नहीं है। निकाला था, सिंगल रोड था, डबल किया था इसको। केजरीवाल ने ही रोड डबल निकाला था रेलवे लाइन की तरफ से, अच्छा, जो कि ये मकान बने रहे। बाकी बीजेपी आते ही ये चालू हो गया। मतलब सरकार को ये सोचना चाहिए कि गरीब आदमी का नुकसान ना हो, रास्ता निकालना चाहिए। रेखा गुप्ता ने नहीं निकाला, आप कह रहे हैं इसलिए नहीं निकाला कि यहाँ के लोग जानबूझ के कराए ये काम, यहाँ के लोग बीजेपी को वोट नहीं करते? नहीं। अब तो और नाराजगी हो गई। नाराजगी से क्या करना है, गरीब आदमी का तो नुकसान हो ही रहा है। तकरीबन 150 से ज्यादा घर हैं, तो अब 3 लाख रुपए मुआवजा की बात है और जो चीजें हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है अब वो उसके लिए क्या गुजारा, कैसे आगे काम करे? 16 जनों को 3-3 लाख रुपए दे रहे हैं, औरों का क्या होगा? वो 3 लाख रुपए लेके क्या करेंगे? 3 लाख से क्या घर बन जाएगा? बाथरूम भी नहीं बनेगा ये आज की डेट में देखा जाए तो। अब दूसरा गरीब आदमी कहा जाए, 164 घर है, सारे 164 घर है, इस कोने से लेकर उस कोने तक 164 घर का मतलब है 300 परिवार। 300 परिवार कहाँ जाएंगे? रात को हमने देखा था, रात के 11 बजे से 3 बजे तक मैं यहीं पे था, कैसे सामान ले आ रहे थे। जो क्या नाम है, लोहा 40 रुपए चल रहा था, 20 रुपए किलो कबाड़ी तोल के लेके जा रहे थे, वो भी लगवाड़ी मार के, उसमें भी, और गरीब आदमी को मारा जा रहा है उसमें। मतलब आदमी यही सोच रहा है कि अब मुश्किल तो हमारे लिए है, लेकिन अब घर निकालना है, सामान भी शिफ्ट करना। बहुत लोग ऐसे होंगे जो सामान ही नहीं शिफ्ट कर पाए होंगे। सामान क्या शिफ्ट करेगा? सारे किराएदार है, मकान मालिक क्या है? वो मकान मालिक थोड़ी रहता है यहाँ पे, कोई रहता है मकान मालिक, सब किराएदार है। तो वो खाली करके गए हैं। हाँ, वो खाली करके गए। कुछ लोगों ने नहीं करा। कितने परिवार यहाँ पे रहते हैं? परिवार लगभग यहाँ रह रहे होंगे, कितनी फैमिली? यहाँ लगभग 2000 के आसपास होगा।
वो सारे लोग जो हैं वो अब खाली करके गए हैं, अब उन्हें कहीं और किराए पे अपनी गुजर बसर करनी पड़ेगी। हाँ, निश्चित तौर पर ये जो कार्रवाई है वो अब उस पर जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति जो यहाँ पर किराए से रह रहा था या अलग अलग लोग जिनके मकान थे उनके लिए ये बड़ी समस्या है। बहरहाल ये कोर्ट का आदेश है और कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया है 3 लाख रुपए मुआवजा देने की बात है, उस पर भी लोगों में नाराजगी है। बहरहाल देखना यही होगा कि अब जब प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है तो कार्रवाई पर सरकार भी कोई समाधान नहीं तलाश पा रही है। इतने लंबे समय से लोग यहाँ रह रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ कमियां उनकी भी थी, लेकिन जो कोर्ट का आदेश है उसको आप कैसे? देखिए, कमियां नहीं थी, हमारे पास सारे कागज पक्के थे और कोर्ट में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में सुना ही नहीं गया, बिल्कुल सिरे से नकार दिया गया। क्योंकि भैया सरकार नहीं चाहती कि भाई इन लोगों को, गरीबों को इनका हक मिले। ये तोड़ना चाह रही थी, जो अपने मंसूबे में ये कामयाब हो गई। आपको क्या लग रहा है कि बहुत प्रयास किए लेकिन कोर्ट ने भी इसमें सहूलियत नहीं दी? सरकार कह रही हम क्या कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कह रही हम क्या कर सकते हैं? मुख्यमंत्री ही सब कुछ कर सकती थी, नहीं तो कोर्ट में अगर मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया तो हमारी सुनवाई क्यों नहीं हुई? हमारी सुनवाई होनी चाहिए थी ना। फिर अगर देश में कानून चल रहा है तो हमारी सुनवाई नहीं हुई, बिल्कुल रद्द कर दिया गया। कितने परिवार होंगे जो यहाँ रह रहे थे? 100-150 घर जो है तोड़े गए हैं यहाँ पर। अब उसमें 3-3, 4-4 मंजिल के मकान हैं। अब उसमें सोचिए कितनी कितनी फैमिलियां रह रही हैं। बहुत ऐसे परिवार हैं जो टूट गए इस वजह से। हाँ जी। अब आप लोगों को क्या लग रहा है आगे क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? मैं कोई मांग नहीं कर रही। वो तो रात को मेरे हस्बैंड को उठा के ले गए घर से, रात को उनको क्यों ले गया? उनको ले गए, वो तो वही जाने क्यों ले गए। जबरदस्ती आए, 15-20 पुलिस वाले थे, 2 लेडीज पुलिस थी। जबरदस्ती घर में घुसे, बच्चों से मारपीट की, मेरे से मारपीट की, उनसे मारपीट की और जबरदस्ती ले गए। बिल्कुल। आप लोग कैसे देख रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं यहाँ जो कार्रवाई हुई है स्थानीय लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? ये चुनौती है, ये सरकार का गुंडागर्दी है। पब्लिक को रोड पर लाना, इनको शुरू से जब से बीजेपी सरकार आया ना, पब्लिक को रोड पर लाकर खड़े कर दिए हैं और इनके अलावा कुछ नहीं करना। ये सरकार ऐसे घटिया आए हैं ना, ऐसे सीएम घटिया आए हैं, इनको देश ही नहीं चलाने आते हैं ना। किस तरह से देश चलाते, उनको आते ही नहीं देश चलाने। मुख्यमंत्री की विधानसभा है ये, मुख्यमंत्री कह रही है तो कोर्ट का आदेश, हम क्या कर सकते हैं? ये कोर्ट का आदेश नहीं है। किसने बोला आपको कोर्ट का आदेश है? सुप्रीम कोर्ट का। कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे प्रशासन हो, सब बीजेपी का है। ये कह रही बीजेपी की सरकार है, ईडी हो, सीबीआई हो, विपक्ष के लोग भी यही कहते हैं, आप भी वही बात कर रही हैं कि कोर्ट सरकार। जो सच है, सच्चाई तो बोलेंगे, सब सच्चाई है। विधानसभा में सीएम क्यों अपनी विधानसभा में बुलडोजर चलाएंगे? पता नहीं, उनको बड़ा सा मॉल चाहिए, घूमने के लिए चाहिए। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है जो गरीब का घर तोड़ कर करेंगे क्या, किसके लिए विकास करना चाह रहे हो? कह रहे विकास करेंगे, हम बड़ा बड़ा होटलें बनाएंगे, हम बड़ा बड़ा मॉलें बनाएंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ ये किसके लिए कर रहे हैं? जनता के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए। ये अमीरों के लिए करवा रहे हैं ना, जनता के लिए। गरीब कहाँ से, जो 500 रुपया जिनको दिहाड़ी हो, कहाँ से जाएंगे रेस्टोरेंट में खाने के लिए? कहाँ जाएंगे बड़े बड़े होटलों में? कहाँ से जाएंगे बड़े बड़े क्या नाम है कपड़े मॉल? रेखा गुप्ता ऐसा भैया हम तो बोल बोल के थक गए, अब तो हम कुछ कह नहीं सकते। कभी घर है हमारे है, हमारे दोस्त यारों का, लेकिन हम तो थक गए, अब हम कुछ नहीं बोल सकते। आपको लग रहा, आपको ऐसा लग रहा है ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए थी? भाई देखो कितना बोलने के लिए बोला जाए ना, बोल बोल के इंसान कितना बोले, तब भी नहीं सुनी। नहीं सुनवाई कोई नहीं हो रही है। अगर सुनवाई होती तो सही होता। आज से थोड़ी ना है, शालीमार गाँव पैदाइशी है हमारी, यहाँ पे पैदाइशी इतने से इतने बड़े हो गए हम। ये थोड़ी ना कि आज है यहाँ पे, कम से कम ढंग से। अगर आप लोगों ने नोटिस दिया था तो पहले तोड़ते, पहले करते, जो लोग आगे गए थे। अब किस लिए कर रहे हो आप? विकास कर रहे थे लोगों ने, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी है, तो विकास के लिए बनाई थी वो। ये पीछे आपने रोड बनाई है, किस लिए बनाई थी रोड? ये सब कुछ अवैध है और जो अवैध है उसको खाली करना। नहीं, अवैध था तो आज से 25 साल पहले क्यों नहीं अवैध था? ये मकान कह रहे हो अवैध है मकान। तो जब हमारे वोट लेने आते हुए नहीं थे हम, खतरनाक बात। ये बताओ ना, हम आज अवैध हो गए हैं, कल हमारे सामने वोट मांगने आए थे। जब वोट आप ही ने दिया, आप ही ने रेखा गुप्ता को जिताया और हमने इसलिए जीता है ना कि हमारे विकास करेगी, पर इसका मतलब थोड़ा हमारे मकान तोड़ देंगे हमारे। अवैध जमीन पे अगर कब्जा करेंगे तो बुलडोजर चल रहा है वो। हमारे अवैध है कानून, तो बताओ कहाँ लिखा है? कोई आपका सबूत है कुछ? अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है अगर सीएम अपने विधानसभा में बुलडोजर नहीं बचा पाए, आप लोग कह रहे हो आपने वोट दिया बुलडोजर नहीं, अब क्या लग रहा है वो परिवारों के लिए कैसे गुजारिश होगी, कैसे आगे? अब गुजारिश क्या कर, जैसे होगा वैसे करना पड़ेगा।
सुनवाई नहीं होगी हमारी। क्यों? अब क्या मांग है आपका? तो घर भी टूटा, आप क्या मांग कर रहे हो आप? सर हम क्या मांगे, आप तो हम मर रहे हैं रोड पे, बस रोड पे तप्पर काट रहे हैं और क्या करेंगे सर, कुछ भी नहीं कर। किराएदार हैं कि मकान मालिक? हम मकान वाले हैं, हमने खरीदे थे सर, एक साल मकान खरीदा था। तो अब आपको क्या लग रहा है, रेखा गुप्ता से, सरकार से, प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हमारे सर रेखा गुप्ता से और प्रशासन से कोई उम्मीद ही नहीं रहा गया। आप लगातार राजधानी दिल्ली में इस वक्त जब बुलडोजर एक्शन दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा में चल रहा है, उस पर जो स्थानीय लोग हैं उनके अंदर लगातार आक्रोश है और वो ये कह रहे हैं कि सरकार की जो कार्रवाई है उस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करें। दीपक मंडल के साथ किशोर मिश्रा, हिंदी खबर, दिल्ली।